हेलो, का हाल बा। आज हम लोग बिहार बोर्ड की प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी का मान उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख देना, इसी को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। x माइनस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, y प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए यहाँ मान प्रतिस्थापित हो रहा है ना, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अगर समीकरण 1 का यूज करके x चाहे y का वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, अगर इससे x और y का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। अगर इसका समीकरण 2 से x और y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखते। ठीक है, लेकिन हम लोग समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालें, इसी का नहीं यूज करके समीकरण 1 से x बराबर 14 माइनस वाई आया है, तो समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको समीकरण 3 मान लिए। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या है समीकरण 2? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो x की जगह क्या है? x की जगह देखिए समीकरण में क्या है? 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई माइनस वाई ये वाला बराबर 4। तो वाई वाई कितना जो है 2y, 14 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 14 या याद दे दीजिए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2y, और 14 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 में से 14 जाएगा माइनस 10 माइनस 2y, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ है। तो 2y बराबर कितना है? 10। तो y बराबर 10/2, 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो 2 पचे 10, 5 मरतबे, तो y बराबर 5। तो y बराबर 5 आ गया, तो अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए अब समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, y का मान 5 आया था तो y बराबर 5 रखते हैं। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर क्या था? y माइनस 14, समीकरण 3। तो x बराबर 14, y का वैल्यू कितना रख दिए? 5। तो x का वैल्यू 14 में से 5 जाएगा 9, तो y का वैल्यू, इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, आ गया x y का वैल्यू, यही निकालना था, इसी को हल करना था। आइए इसको मतलब जांच भी कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में तो जांच करने का नहीं बोला है। पहले का इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा था? 14। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। x का मान 9, y का वैल्यू 5, तो 9 कितना आएगा? 14, यानी 14 बराबर 14 आ गया। पहला इक्वेशन सर्टिफाई। दूसरा खाता x माइनस वाई बराबर 4 आ रहा था, तो x 9 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? 4। तो 4 बराबर 4 आ गया ना। दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करें, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5 सही है। हम लोग पहले क्या किए? 2 इक्वेशन माने हैं। इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, इक्वेशन सेकेंड माने हैं। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं, जो भी x बराबर कुछ निकाले हैं उसको इक्वेशन 3 माने हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 मान लिया। अब इक्वेशन 3 से x का मान किस में प्रतिस्थापित किए थे? 2 में। कैसे? इसको यूज करके निकाले थे, तो इसमें 2 में प्रतिस्थापित किए थे। ठीक है, उसके बाद y का वैल्यू आया था, y बराबर 5 आया था। अब y बराबर 5 आया था, इसका y बराबर 5 किस में रखे थे? इक्वेशन 3 में रख दिए थे, y बराबर 5। उसके बाद x का वैल्यू आ गया था 9, तो यही हम लोग को निकालना था, x और y का वैल्यू निकालना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म ये है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा क्या दिया? s/3 प्लस t/2 बराबर 6। समीकरण 2 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 से
एस माइनस टी बराबर 3 है, तो एस बराबर टी उधर जाएगा तो प्लस में 3 प्लस टी हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 3। तो समीकरण 1 का यूज करके हम लोग एस का मान निकाले हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे, या इसको प्रतिस्थापित करना बोलते हैं यही। ठीक है, तो समीकरण 3 से एस का मान, समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2, इसमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो एस बटा 3 प्लस टी बाई 2, ठीक है, बराबर 6 है। तो इसके जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस टी, यही ना है, इसके जगह 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बाई 2 प्लस 6, ठीक है, सॉरी बराबर 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो एस और टी दोनों का हम लोग का वैल्यू निकालना है, एस बराबर क्या होगा और टी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, इसमें फिर समीकरण 3 में रख देंगे तो एस का वैल्यू आ जाएगा, तो हो गया हमारा हल। थ्री प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। तो दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, दोनों का लघुत्तम कितना जगह 6। ठीक है, तो 3 से कितना मर्त में कटेगा, 2 मर्त में, 3 दूनी 6, तो 2 से गुना कर देंगे। 3 प्लस टी, ऐसा ही ना बटा बगे जोड़ बनाते हैं, और 2 से भाग देंगे 6 में, तो 3 मर्त में, तो 3 गुने टी, ठीक है, बराबर 6। ठीक है, तो 6 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो 2 3 प्लस टी प्लस 3 टी, 3 गुना, 1 मिनट, 3 गुना टी, 3 गुना टी लिखिए चाहे 3 टी लिखिए, दोनों का मतलब बराबर होता है। ठीक है, 3 गुना टी या 3 टी, इसके बीच में गुना छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इस गुना को इसे 3 टी लिख दिए हैं, 2 गुना है 3 प्लस टी। ठीक है, अब ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 6 गुना 6 हो जाएगा, या का चिन्ह देते जाइएगा, तब 2 से दोनों में गिने, 2 से अब ऐसा कोष्ट रहेगा प्लस में रहेगा, तो 2 से ये दोनों में गुना किया जाता है, तो 3 दूनी 6, प्लस प्लस है तो प्लस, और 2 टी, ठीक है, प्लस 3 टी बराबर 36। ठीक है, तो 3 या 2 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यानी 5 टी, 36, इधर 6 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस माइनस 6। ठीक है, तो 5 टी बराबर 30। ठीक है, तो टी बराबर क्या आएगा, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, 30 बटा 5, यानी 5 छके 30, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब टी बराबर यहाँ 6 आ गया, तो टी का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ, तो टी का मान यहाँ रखिए 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, तो एस बराबर क्या है 3 प्लस टी। ठीक है, तो एस बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में टी बराबर 6 रखने पर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या समीकरण 3 से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एस बराबर 3 प्लस टी, टी का वैल्यू कितना है 6, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, ये एस है, तो एस बराबर क्या आ जाएगा 9, तो लिख दीजिएगा। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल, ठीक है, टी बराबर 6 एस बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ रख के आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि एस माइनस टी बराबर 3 आ रहा है कि नहीं। तो एस का वैल्यू कितना है हम लोग का 9, टी का वैल्यू 6, तो 9 में से 6 हो जाएगा, कितना आएगा 3, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी रख के देख सकते हैं, एस का वैल्यू कितना है 9, टी का वैल्यू 6, तो 3 3 9, 2 3, यहाँ भी इसको भी चेक कर लेते हैं पहले।
दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो एस का वैल्यू कितना है 9/3 प्लस 6/2। देखिए काटिए, 3 तरीके 9, 2 3 6, यानी 3 3 6 बराबर 6 आ गया है। तो यानी सही है आंसर हमारा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या निकालते थे, या तो x निकालेंगे, x बराबर समथिंग, या y बराबर समथिंग निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में पुट कर देंगे। यहाँ से x या y दोनों में से किसी एक का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, या समीकरण 2 से x और x का मान निकाल के 1 में रख देंगे, या समीकरण 2 से y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लोग ऊपर वाला ज़्यादा आसान दिख रहा है। यहाँ से हम लोग x का मान ना निकाल के, देखिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये y उधर जाएगा तो प्लस में 3 प्लस वाई, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना जाएगा 3 प्लस वाई, आई 3 गुना में है तो यह आएगा तो भाग में 3। तो थोड़ा इसको कैलकुलेशन में रखेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से x का वैल्यू ना निकाल के किस का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आसान आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई लिखते हैं आगे, 3 या इधर प्लस में, तो इधर ये प्लस में है 3x, तो उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 3x, ठीक है। तो अगर इधर से माइनस हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस, यानी माइनस से गुना कर दिए दोनों तरफ, 3 माइनस 3x है, तो क्या आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y का मान ऐसे आ गया, x का मान कुछ ही आ रहा था, बाटा में आ रहा था, तो उसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ से y का मान निकाल लिए। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 2 3, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे, समीकरण 1 का यूज करके निकाले हैं, या दे दीजिएगा इसे। समीकरण 3 से y का मान समीकरण किस में 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्या है, कैसे समीकरण 1 का यूज करके हम लोग y का मान निकाले हैं। तो आइए प्रतिस्थापित करके देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन के समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है समीकरण दूसरा, तो 9x माइनस 3y, और समीकरण 3 से समीकरण 3 में y बराबर कितना आएगा 3x माइनस 3 आया था, तो y की जगह 3x माइनस 3 होंगे। अब ये 3 से ही दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 3 से y का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर दिए। अब आइए यहाँ से सब टर्म x में हो गया, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9x माइनस 3 से गुना कीजिए, 3 के 9x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 के 9 बराबर में इधर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, ठीक है। तो 9 में से 9 गया जाएगा, 9x माइनस 9x 0 हो जाएगा, तो 9 बराबर 9 आ जा रहा है। यानी ये बता रहा है कि कथन जो दिया है, मतलब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालबो करेंगे तो मतलब इसका तो आंसर डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। 9 बराबर 9 आ गया, ठीक है। हम लोग को x और y का वैल्यू निकलवे नहीं करेंगे, यानी 9 बराबर 9 हो गया। इसका मतलब हम क्या बताएं, किसी का मान उसमें पुट कर रहे थे, उतना आ गया, यानी उसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y बराबर 3x माइनस 3, इसका ना सोल्यूशन हो जाएगा, y बराबर इतना। तो इसका एगो हल नहीं होगा, पता है काहे एगो हल नहीं होगा, यहाँ x का मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझते तब समझ, x प्लस वाई बराबर कितना था 14, ठीक है। x माइनस वाई बराबर कितना था 4, ठीक है। तो यहाँ से
एक्स का वैल्यू कितना है था 9, वाई का वैल्यू 5, तो 9 5 14 जोड़ के कितना आ रहा था 14, यानी दोनों का मान रख रहे थे एक्स और वाई का मान, तो कितना आ रहा था 14, ठीक है। यानी क्या आ रहा था 14 बराबर 14, निकल के भी बताए थे, ठीक है। यहाँ भी 9 माइनस 5 कर रहे थे, तो 4 बराबर कितना आ रहा था 4, ठीक है, आ रहा था ना, बताए थे। तो वैसा ही यहाँ 9 बराबर 9 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो y बराबर इतना है 3x माइनस 3, तो x का मान कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। x का मान कोई भी ले सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, x का अगर 1 लेंगे, 3 कम 3, तब y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। x का मान, अब देखिए दिखाते हैं कैसे, y माइनस 3x, x का मान अगर 1 लेते हैं 3, तो 0, 3 में से 3 गया 0, तो y बराबर 0। अगर x का मान 2 ले लीजिए, x बराबर 2 ले लीजिए, ठीक है, तो y बराबर 3 गुने 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 है बराबर 3। तो x का जितना मान लेंगे y का उतना मान आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से कितना हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः समीकरण का, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः समीकरण का, लिख दीजिएगा क्योंकि x का कोई भी मान ले सकते हैं, या लिखेगा x का जितना, x का कोई भी मान ले सकते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, आप लोग नहीं लिखिएगा, युग्म का अनेक हल होगा, ठीक है। मतलब यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0, 2 रखेंगे 3 दूने 6 में से 3 गया 2, x का मान यहाँ कुछ भी रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y का उतना मान आते जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।